एक्चुअली क्या है, मेरा मानना ये है कि लाइफ में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के लोग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो पॉजिटिव लोग होते हैं वो हमें मोटिवेट करते हैं और हमारी स्ट्रेंथ बनते हैं, और जो नेगेटिव लोग होते हैं, क्या करूँगी, कैसे लोगों को फेस करूँगी, कैसे बताऊँगी। और मेरा दिल्ली शिफ्ट होने का रीज़न यही था कि मैं लोगों को कैसे फेस करूँ, है ना। हम जैसी लड़कियों के अंदर ये बहुत ज़्यादा वो होता है। मैं बेबी नहीं चाहती थी, मैं कहती थी मेरा फिगर ख़राब हो जाएगा। हेलो गाइज, वेलकम बैक। तो आज जैसा आप सबको पता ही चल गया हुआ कि आज बस मैं रिप्लाई करने के लिए आई हूँ कि जिसने मुझसे जो भी क्वेश्चंस किए हैं उनका आंसर करने के लिए। तो कल मुझे कमेंट्स आए कुछ, तो उन महाशय जी को पता नहीं, मैं बताती हूँ क्या कमेंट्स आए। ओपन कर लेती हूँ, है ना। तो सबसे फर्स्ट जो इनका कमेंट आया वो आया छपरी, ठीक है। तो मैंने बड़े प्यारा सा उनको रिप्लाई किया, थैंक यू। इनका नाम है अभी, आई डोंट नो, मैंने नहीं जानती हूँ कि ये कौन है। तो मिस्टर अभी, अगर आपके अकॉर्डिंग मैं छपरी हूँ तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, और इसका तो मैं क्या ही जवाब दूँ। तो मैं छपरी हूँ तो हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं। अगर आपको लगता है, वो एक्चुअली नज़रिया होता है, अगर आपके नज़रिए में मैं छपरी हूँ तो कोई मुझे इशू नहीं है, ठीक है। तो इसका रिप्लाई आपको मिल गया। एंड इनका नेक्स्ट कमेंट आया था मुझे, वो मैं बताती हूँ। अवॉइड पोस्टिंग योर पर्सनल मैटर्स ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म, सिंपैथी कार्ड लगता है। तो आई डोंट नो कि ये मुझे ज्ञान, देखिए मैं आपको बताती हूँ, किसी को भी शौक नहीं होता है अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिकली उछालने का। पहला इसका रिप्लाई मैं दूँ तो। एंड दूसरा अगर मैं आपको बोलूँ तो कि देखो, मुझे कोई शौक़ नहीं था कि मैं अपनी मैं एक व्लॉगर थी और मैं डेली व्लॉगिंग करती थी, जिसमें कि मेरे हस्बैंड और मैं साथ में, बहुत सारे व्लॉग्स अगर आप मेरे पुराने देखोगे तो हम दोनों हमेशा साथ में बहुत सारे व्लॉग्स में हैं। चैलेंजेस वीडियो बनाते थे हम, तो उसमें भी वो मेरे साथ थे। तो मैं, जब हम अलग हुए तो मेरे अंदर ये, जो एक नॉर्मल फैमिली की लड़कियां होती हैं उनके अंदर ये बहुत बड़ा डर होता है, तलाक, है ना। मुझे बहुत डर था इस शब्द से। मैं 1000 बार ये चीज़ बता चुकी हूँ, पर आप जैसे लोगों को नहीं समझ में आ रही है, तो इसलिए मैं अगेन बता रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा डर रहता है, मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा था कि क्या करूँगी, कैसे लोगों को फेस करूँगी, कैसे बताऊँगी। और मेरा दिल्ली शिफ्ट होने का रीज़न यही था कि मैं लोगों को कैसे फेस करूँ, है ना। हम जैसी लड़कियों के अंदर ये बहुत ज़्यादा वो होता है। पर फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपने जैसी लड़कियां जो सोचती हैं कि वो कुछ भी नहीं है, डाइवोर्स होने के बाद खुद को एक रूम में बंद कर लेना, घर में बंद कर लेना, लोगों को फेस ना करना, तो क्यों ना मैं इस चीज़ से निकलूं। तो मैं ये जो डाइवोर्स बोलती हूँ ना, इससे बहुत डर लगता था मुझे भी, और आज मैं खुल के इस चीज़ को बोलती हूँ। तो उसका रीज़न ये नहीं है कि मुझे अपनी पर्सनल लाइफ को उछालने का शौक़ है, मुझे बिल्कुल भी नहीं है। पर अब मैं कहते हैं ना कि जो आपका डर है ना, उसी को अपनी स्ट्रेंथ बनाओ। तो अब मेरी वही स्ट्रेंथ बनाना चाहती हूँ मैं, बस यही रीज़न है। और लोगों को पता है मेरे बारे में, तो मैं कोई पर्सनल अब मैं ज़्यादा डिस्कस भी नहीं करती हूँ, बट हाँ, लोगों को जानने का वो रहता है। मैं बताना इसीलिए चाहती हूँ कि जो मेरे जैसी लड़कियाँ हैं, मैं उनको मोटिवेट कर सकूँ, मैं उन्हें बता सकूँ कि किसी के छोड़ देने से या किसी के लाइफ से जाने से हमारी ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाती है। ऐसा नहीं है कि अब हमें जीने का अधिकार नहीं है, हमें है और हमें जीना चाहिए, ठीक है। तो आई होप कि आपको आपका जो आपने मुझे बोला कि पर्सनल मैं पोस्ट ना करूं, जवाब मिल गया होगा। अगर अभी भी रह गया हो कोई जवाब तो प्लीज़ आप दोबारा। एक्चुअली क्या है, मेरा मानना ये है कि लाइफ में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके के लोग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो पॉजिटिव लोग होते हैं वो हमें मोटिवेट करते हैं और हमारी स्ट्रेंथ बनते हैं, और जो नेगेटिव लोग होते हैं वो हमें और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, क्योंकि जब तक वो गलत नहीं बोलेंगे हमारे अंदर वो, जैसे कि रात जब ये कमेंट आया मेरे, बताऊं तो अब मुझे वैसे फ़र्क नहीं पड़ता है नेगेटिव, क्योंकि जब मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे हूँ जहाँ मुझे दोनों तरीके के लोग मिलेंगे, मुझे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही मिलेंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा था मैं रिप्लाई अभी कर दूँ, मैं अभी उसको जवाब दूँ, पर मैंने सोचा नेहा काम
अभी बाद में मॉर्निंग में रिप्लाई दे देना। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं मॉर्निंग में आपको रिप्लाई करती हूँ। तो आई होप कि आपको आपका जवाब मिल गया होगा, ठीक है। एंड अगेन एक था, ये कुछ दिन पहले आया था, नेहा, जो कि मेरे कमेंट मतलब मेरे वीडियोस काफ़ी टाइम से देख रही हैं। उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि, एक मिनट में पूरा कमेंट ही उनका पढ़ के बता देती हूँ। ये मैं इसलिए नेहा को जानती हूँ कि ये बहुत टाइम से मेरे वीडियोस देख रही हैं। तो देखो गाइज, मैं बोलती हूँ ना कमेंट करिए, तो मुझे उससे पता रहता है कि कौन कौन मुझे वॉच करता है, कौन कौन मेरा सब्सक्राइबर है ना। तो ये हैं स्टिफ विद नेहा। ये बोलती है डाइवोर्स का रीज़न क्या था, कभी ब्लॉग में बताओ प्लीज़। तो डियर, मैं बताऊं तो मैं जैसा कि पहले भी बहुत बार बता चुकी हूँ कि रीज़न तो आज तक मुझे भी नहीं पता चला है कि मेरे पति ने मुझे क्यों छोड़ा है। क्योंकि आप लोग मेरे ब्लॉग्स में देखते ही थे, मैंने हमेशा कोशिश करी उस रिश्ते को निभाने के लिए। 6.5 साल एक इंसान को दिए। एक बात बोलूँ तो एक कुत्ते से भी लगाव हो जाता है जब हम 6 साल, पर उन लोगों को तो शायद किसी से भी नहीं होता है, छोड़ते हैं उनको। उनके बारे में डिस्कस नहीं करना चाहती, क्योंकि जब आज भी बात करती हूँ तो मैं रोने लगती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं रो, मुझे नहीं चाहिए किसी की सिंपैथी। छोड़ते हैं इस टॉपिक को। तो डाइवोर्स का रीज़न आपको जानना था तो मैं बताती हूँ कि जो मेरे पास नोटिस आया उसमें जो लिखा था वो था कि मैं बेबी नहीं चाहती थी, मैं कहती थी मेरा फिगर खराब हो जाएगा। तो जैसा आप लोग जो मेरे बहुत करीबी हैं या मुझे जो अच्छे से जानते हैं उन सबको पता होगा कि क्या मैं ऐसी लड़की हूँ कि मैं ये नहीं चाहूँगी। मैं यार, मुझे लगता है दुनिया में ऐसी कोई लड़की नहीं होगी जो ये ना चाहेगी कि वो माँ ना बने। लड़की का सपना होता है माँ बनना, मेरा भी था, अब नहीं है, पर हाँ मेरा था। मैं भी चाहती थी मैं भी माँ बनूं। तो एक ये रीज़न था जो उन्होंने उस नोटिस में लिखा था। एक रीज़न था कि एक क्या रीज़न था, एक रीज़न था कि मैं अपने मायके में 6 महीने पहले ही, मतलब मैं अपने हस्बैंड, अपने ससुराल को छोड़ के जा चुकी हूँ जब उन्होंने डाइवोर्स के लिए डाला। और आप लोग मेरे ब्लॉग्स में देखते थे कि 6 महीने के अकॉर्डिंग कि मैं दिवाली से पहले से उनके घर पे नहीं थी। बट मैं ब्लॉग, मैंने दिवाली अपनी सासू माँ, अपने हस्बैंड, तो मतलब मैं ब्लॉग में थी, मतलब वो लोग थे ब्लॉग्स में, तो मैं अपने ससुराल में ही थी, डालती थी, आप सबने देखा ही था। तो ये भी झूठी है, ठीक है। दूसरा रीज़न भी मैं आपको बता ही दिया, ये रीज़न था। तो ब्लॉग्स में वो लोग काफ़ी टाइम तक थे, काफ़ी टाइम क्या, फिर मैंने आपको वहाँ से आने के कुछ दिन बाद ही आपको बता ही दिया था सब कुछ ब्लॉग में कि ऐसे ऐसे हुआ है। अभी मैंने कुछ ब्लॉग्स अपने प्राइवेट कर दिए हैं क्योंकि मैं सिंपैथी नहीं चाहती थी, बट आप लोगों को फिर से अगर जानना है, क्योंकि वो शायद वो फीलिंग्स, वो मेरा रोना, वो मैं उनको पब्लिक कर दूँगी। दूसरा रीज़न ये था। तीसरा रीज़न था कि नेहा हमारे घर से 50,000 रुपये ले गई है और ज्वेलरी ले गई है, जो रीज़न दिया। तो गाइज़, जो मेरी हालत देख के जब मैं आई थी तो आपको लग रहा था मैं 50,000 रुपये लाऊंगी, जिसके पास तो 10 रुपये भी मांगती थी अगर कोई चीज़ चाहिए होती थी तो 10 रुपये, तो 50,000 मेरे पास होंगे फर्स्ट, ठीक है। कपड़े वपड़े सब मैं ले आई थी, तो गाइज आपने देखा था कि मेरे पास कपड़े तक नहीं थे पहनने के लिए, सब मैंने खरीदे हैं। आप पुराने ब्लॉग्स चेक कर लो कि उनमें जो मैं कपड़े पहनती थी क्या मैं आज भी पहनती हूँ, तो आपको इसका जवाब भी मिल जाएगा। ना एक भी साड़ी है, इवन कोई कपड़ा भी नहीं है मेरे पास में, कपड़े भी मेरे सारे वहीं रह गए। तो क्या मैं लेके आऊँगी कि मैं, और हाँ उन्होंने लिखा कि आप लोगों ने देखा वो कौंधनी जो होती है चांदी की, वो, और पता नहीं क्या क्या उन्होंने लिखा कि ज्वेलरी भी कुछ लेके आई हूँ। गाइज, भाई की शादी तक में इन लोगों ने ज्वेलरी पहनने के लिए नहीं दी थी, इवन मेरे मायके की ज्वेलरी भी पहनने के लिए नहीं दी थी। तो क्या मैं वो लेके आऊँगी जब तुमने तब नहीं दिया, तो अब मैं क्या लेके आऊँगी जिसको कि कुछ पता ही नहीं, जिसके हाथ में कुछ था ही नहीं, एक नौकर की जैसी लाइफ जी गई थी। तो आपको पता है ये मैं क्या बोलूँ, ये भी झूठी है।
आई थी, एक मंगलसूत्र जरूर था मेरे गले में, जो कि बहुत टाइम तक था। फिर मेरी दोस्तों ने बोला कि जिस इंसान को तेरी वैल्यू नहीं है तो तू क्यों उसके नाम का मंगलसूत्र पहन के घूम रही है। तो मैंने उतार दिया था उसको, ये रीज़न था। और जो लोगों ने रीजंस दिए मैं वो रीजंस बता रही हूँ, क्योंकि इनमें से मुझे एक भी वैलिड रीज़न नहीं लगा और एक भी सही रीज़न नहीं लगा। और कोई रीज़न, मुझे भी यही रीज़न याद है। अगर कोई और एक आध रह गया होगा तो वो नोटिस में होगा, अभी मेरे पास नहीं, मैं लेके बैठी हूँ। तो एग्जैक्ट रीज़न सॉरी नेहा मैं भी नहीं जानती हूँ। तो जो उसमें कागज़ में लिखा है, नोटिस में लिखा है, मैं बस वही बता रही हूँ। तो ये रीजंस थे। अब आप लोग सोच सकते हैं। और मुझे व्लॉग्स उस टाइम पर रोते हुए इसीलिए भी डालने पड़े, मेरी कहीं से हेल्प नहीं हो रही थी, पुलिस भी मेरी मदद नहीं कर रही थी, मेरी FIR भी नहीं कर रही थी। तब मुझे अपनी वीडियो डालनी पड़ी, जो कि मुझे मीडिया ने सपोर्ट किया था उस टाइम पे। और मेरी FIR तब हुई थी। बाद में लोगों ने पैसे करके उसमें से कुछ धाराएं रिमूव कर दी पुलिस ने, जिसमें से कि 3-4 आईओ बोल रहे थे कि हाँ लड़की सही बोल रही है, लेकिन बाद में आईओ बदले गए, पैसे भरे गए। पर कहते हैं ना, मुझे उस पर विश्वास तो है। मेरे घर में भगवान की फोटो नहीं है, मैं पूजा नहीं करती हूँ बहुत ज़्यादा, कभी कभी हाँ सबके साथ चली जाती हूँ, मानती तो हूँ, झूठ बोलूँ आपसे, पर दिल से मानती हूँ। और मुझे उन पर भरोसा तो है कि वो कुछ तो करेगा, उसकी यहाँ देर ज़रूर है। क्योंकि मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। मेरे साथ वो लोग बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हुई, पर मैंने कभी उन लोगों के साथ भी गलत नहीं, उन लोगों को दिल से अपना माना। खैर छोड़ो यार, मुझे उन लोगों के बारे में डिस्कस नहीं करना है। आप लोग जानना चाहते थे तो बस इसीलिए सॉरी नेहा। तो रीज़न नहीं जानती मैं। और किसी का कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट करिए, आई विल रिप्लाई। थैंक यू, बाय।